संख्या कम है। महाराजगंज में मुश्किल से 7 से 8 हजार उसके मतदाता हैं, 3 से 4 हजार पोलिंग कैपेसिटी है और 16 से 17 हजार 18 हजार मतदाता भगवानपुर ब्लॉक में है, जिनकी 12 हजार पोलिंग कैपेसिटी है। सब मिलाकर के लगभग 16-17 हजार हम पोलिंग कर सकते हैं। यह वोट जो है किसी को जिता सकता है, जिधर गया बैलेंसिंग वोट है, और अगर किसी के खिलाफ गया तो उसको हरा सकते हैं। मुझे लगा कि चूंकि 10 वर्षों से 20 वर्षों से जब से उमाशंकर बाबू यहाँ से विदा लिए, लोकसभा गए और लोकसभा के बाद जब विधानसभा की तरफ नहीं लौटे तो बराबर यहाँ के लोग ठगे जा रहे हैं। एक लंबी जमात रही उमाशंकर बाबू की, हर जात, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग, वो अयोध्या हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, दलित हो या व्यवसायी में जो समाज है व्यवसायियों का, आप जानते हैं कि 30 वर्षों तक उमाशंकर बाबू का चुनाव कर जाले। जो तैल्य समाज है, जो तेली समाज कहिए, वह समाज जो है जिसके मुनीलाल शाह, चुनीलाल शाह के बड़ा परिवार है, रामचंद्र बाबू प्रोफेसर का, सरजू बाबू प्रोफेसर का, गौतम प्रसाद जी का, माने लंबी फितरत है, लंबी लाइन है। यह लगभग उस परिवार में सैकड़ों लोग, नौजवान और बुजुर्ग मिलाकर के, परिवार मिलाकर के हैं। वहीं उमाशंकर बाबू का बैठना था, वहीं से निकलना था, वहीं से उठना था। 1975 में उमाशंकर बाबू की इमरजेंसी में, आपातकाल में, उसी जगह से रामचंद्र बाबू प्रोफेसर के आवास के सामने ही जहां उमाशंकर बाबू बैठते थे, वहीं से गिरफ्तारी हुई थी। तो वही स्थली हुआ। 19 महीना जेल रहने के बाद जब निकले थे तो फिर महाराजगंज जनता पार्टी ने टिकट दिया और जनता पार्टी से यहाँ से जीत कर गए। लेकिन जो खालीपन हुआ 20 वर्षों का, आप तो असेसमेंट किए होंगे, लोग कहते हैं कि नेता विहीन हो गया महाराजगंज क्षेत्र। यहाँ रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज लूट हो रहा है, पलायन और शिक्षा और फला की बात तो छोड़ दीजिए। उमाशंकर बाबू अपने जीवन काल में वो हायर एजुकेशन से तो नहीं आते थे, लेकिन उनके मन में पीड़ा थी कि कैसे गरीब के लड़के पढ़ेंगे। तो उमाशंकर सिंह महाविद्यालय जलालपुर, अनुग्रह नयन उमाशंकर सिंह महिला महाविद्यालय महाराजगंज, चंद्रशेखर उच्च विद्यालय सिकंदरपुर, चंद्रशेखर उच्च संस्कृत उच्च विद्यालय और वहाँ धनपुरा, महंत पुरुषोत्तम गिरी उच्च विद्यालय भीखाबान, ऐसी कई संस्थाएं उन्होंने खोला। गांधी उच्च विद्यालय पचरुखी, राजा जनता महाविद्यालय जो अब राजा सिंह महाविद्यालय है सीवान, जिले में कई एजुकेशन से वे और डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह जो वित्त मंत्री हुआ करते थे मिल करके कई विद्यालय यहाँ गरीब बच्चों के लिए उन लोगों ने खोला। उनका एक सोच था, वे बड़े साधारण परिवार से आए थे और कहीं ना कहीं अभाव में उनकी शिक्षा नहीं पूरी हो सकी। हायर एजुकेशन जब विदेश गए थे, आप ही के भूमि विकास बैंक जो LDV अब कहा जा रहा है, लैंड डेवलपमेंट से, जब उनका 1 महीना का यात्रा था, लेकिन भाषा में कहीं ना कहीं समझ नहीं हो रही थी, तो लगभग 12-13 दिन के बाद ही विदेश से लौट करके आए। और जब यहाँ जमुना मिश्र जी के बगल में बैठक हो रही थी, लोग अभिनंदन कर रहे थे, तो उसमें अपनी स्थिति को बयां की कि कैसे हायर एजुकेशन, व्यक्ति को हायर एजुकेटेड होना चाहिए। बड़ी अच्छी समझ थी, इंग्लिश लिख लेते थे, इंग्लिश कुछ बोल लेते थे, बोलते नहीं थे। संस्कृत से हमें लगा कि मध्यमा किए थे, घंटों संस्कृत में बोल लेते थे। मात्र जबकि इंटर थे, डिग्री में जब गए DV कॉलेज में तो बंद हो गया। ही समान विग्रह से उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई, जो ननिहाल का गांव है जहाँ के वे मतदाता थे, जहाँ के हम मतदाता हैं। लोगों को लगा यहाँ जो लग रहा है कि नेता विहीन क्षेत्र है।